हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अनूप साइंस क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन में से 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2025 में आने की पूरी संभावना है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम आपको 200 क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कशन कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। प्रकाश की किरणें गमन करती है एक सीधी रेखा में। थोड़ा हम उल्टा लिख दिए हैं, इस साइड लिखना था, इस तरफ लिख दिए, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन एक है, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 है नियम। 2 नियम। पहला नियम है कि प्रकाश जब किसी सतह से टकरा कर वापस, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसका सही आंसर होगा 2 नियम है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई सतह है। अब सतह से प्रकाश जब आती है तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और फिर दोबारा उसी माध्यम में लौट कर चली जाती है तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम है हो गया। और दूसरा नियम, जो एंगल बन रहा है इसमें उसको हम कहते हैं आपतन कोण। इस वाले एंगल को आपतन कोण, इस वाले एंगल को परावर्तन कोण। क्योंकि आपतित किरण है तो इसको हम कहते हैं आपतन कोण, ये परावर्तित किरण है, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम यही होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है ए और बी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा वास्तविक और काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और काल्पनिक। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी है अनंत। तो ऑप्शन ए में है अनंत, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला आंसर होगा अनंत। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको याद रखना है, ये बहुत पूछता है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के जगह पर आपको दे देगा। हजामत में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण का सूत्र होता है। अगर यह ही लेंस का पूछता, लेंस का अगर पूछता लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो हमारा दर्पण का पूछ रहा है तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए में है सीधा, ऑप्शन बी में है उल्टा, ऑप्शन सी में है
ए और बी ऑप्शन डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है समतल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है ज्यादा, ऑप्शन सी है समान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम, इसका आंसर हो जाएगा कम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।